क्या वो बेड नहीं मिला क्या? नहीं सर, बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला, इनको भी बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला सर। मतलब मैं इसको आईसीयू कह भी नहीं पा रहा हूँ। अगर आईसीयू ऐसा है तो यहाँ पे कौन सा इंटेंसिव केयर होता होगा ये मुझे नहीं पता। शौचालय की हालत देखो इधर जाके। तो साहब हम लोग आगे डीएमसीएच देखने, कई लोगों ने कहा तो हमको लगा कि देखना चाहिए डीएमसीएच को, जिसकी बदहाली के इतने सारे किस्से सुने उसमें। मेडिसिन वार्ड में जैसे आपने विस्तार से कही कि बेड की समस्या, तो हमारे पास जितने बेड हैं अवेलेबल 278 बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या हो जाती है 400। तो किसी तरह से हम लोग जो डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड रिजर्व किया हुआ है उसमें मरीज को एडजस्ट करते हैं, फिर भी कुछ मरीज जो है फ्लोर केस हो जाते हैं। तो हम तो बेड की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, ना हमारे पास उतना जगह है और ना ही बेड है। तो बेड की समस्या तो इसलिए है, जहाँ तक हो पाता है कि हम लोग जो मरीज थोड़ा सा ठीक हो गए हैं उनको हम लोग दवा लिख करके डिस्चार्ज करके और उनको बेड दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, एडजस्ट करते हैं जहाँ तक हो सकता है। फिर भी एक आध मरीज जो है सो रह जाते हैं एक आध दिन के लिए फ्लोर पर, लेकिन 1-2 दिन के अंदर हम अभी दर्जन भर से ज़्यादा है सर। हाँ, तो हम 1-2 दिन के अंदर हम लोग उनको एडजस्ट कर लेंगे कि कुछ मरीज जो ठीक हो गए हैं उनको डिस्चार्ज करके उनको दवा लिख करके उनको एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा ही करते हैं और ये ऐसा ही करना है, इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। और मेडिसिन आईसीयू में क्या हुआ फिर? मेडिसिन आईसीयू में, तो आईसीयू में डॉक्टर ऑलरेडी पोस्टेड हैं। हो सकता है उस वक्त वो डॉक्टर वार्ड में किसी पेशेंट को देख रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर में रोस्टर पर दिया हुआ है डॉक्टर रहते हैं। तीसरा ईसीजी मशीन, तो ईसीजी रूम में ईसीजी मशीन नहीं रखते हैं क्योंकि ईसीजी मशीन है बहुत कॉस्टली, वो सिस्टर के पास रहता है। और जब मरीज को ईसीजी करना होता है तब मरीज को सिस्टर ले जा कर के ईसीजी मशीन करती है, क्योंकि ईसीजी मशीन को हम लोग वैसे ही लावारिस के रूप में जो रूम खुला हुआ है वहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो कॉस्टली मशीन है। मान गया सर आपकी बात। वो अभी गलियारे में रखी हुई थी, उससे ज़्यादा लावारिस थी, गलियारे में रखी हुई थी। हाँ, तो वो सिस्टर की लापरवाही होगी कि उनको सिस्टर को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, एसी नहीं चल, आप लोग रेज करते हैं ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हमने कई बार प्रशासन को, हॉस्पिटल प्रशासन मतलब किसको? हॉस्पिटल प्रशासन को, हम तो हॉस्पिटल प्रशासन को ही दे सकते हैं। उससे ऊपर HOD हैं सर। हाँ, हॉस्पिटल प्रशासन को ही दे सकते हैं, उससे ऊपर के प्रशासन को देना उनका काम है। तो हमने कई बार हॉस्पिटल प्रशासन को ये खबर कर चुके हैं कि आईसीयू की स्थिति ठीक नहीं है। आईसीयू के उन्नयन के लिए, उन्नयन मीन्स अपग्रेड करने के लिए हमने कई बार चिट्ठी लिखा है और उसके लिए BMSCIL से बात हो चुकी है। यहाँ पर एक रॉयल गार्ड फोर्स करके हैं, उनसे, उनके DGM से भी बात हो चुकी है। वो लोग बोल रहे हैं कि आईसीयू आप बंद कर दीजिए 2 महीने के लिए, तो हम लोग इसको कंप्लीट रेनोवेशन करते हैं। आईसीयू की जो स्थिति सर मैं आपसे ना आपको सवाल नहीं दाग रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन ना मैं बहुत वाजिब सा सवाल पूछूंगा आपसे, और आप मैं ऐसे कन्वर्स कर रहा हूँ, ठीक है? आपने पोस्ट संभाली 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है सर, और उस बार भी चुनाव हो रहा था, अक्टूबर 2020 के आसपास चुनाव हो रहे थे, और अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2025, 5 साल और 1 महीने बीत गए। क्या आपकी लगातार डिमांड्स जो है वो 5 साल से लंबित ही चल रही हैं? लंबित ही चल रही है। 5 साल से जी, लंबित चल रही है। बीच में कुछ सुधार हुआ था, बीच में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर डिटोरिएशन हो गया। बीच में सुधार क्या हुआ कि आईसीयू में जब हम ज्वाइन किए थे उसमें आईसीयू में बेड्स नहीं थे जो आईसीयू बेड होना चाहिए, तो हमारे डिमांड करने पर आईसीयू बेड्स बदले गए। कुछ एसी नहीं चल रहे थे तो एसी बदले गए, फिर ख़राब हो गए। तो यही बात हुई है कि कोई कंक्रीट ये नहीं हो पाया है। आईसीयू को आईसीयू जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि आईसीयू जैसा नहीं है। वो सिर्फ उसका उत्थान या उन्नयन होना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए हम लगातार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और हम व्यक्तिगत रूप से भी प्रयत्नशील हैं। जो अधिकृत व्यक्ति हैं
उनसे हम बराबर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप मेरा आईसीयू को ठीक कर दीजिए, जिससे कम से कम आईसीयू वो लगे, आईसीयू जैसा मरीज का इलाज हो। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था उपलब्ध है उसमें जहाँ तक हो सकता है हम लोग पूर्णतः मैक्सिमम इलाज करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और छोटा सा सर, मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं आप, इसलिए मैं पूछ लूँ, पता नहीं आप सवाल का जवाब आप कैसे देंगे। मैं अभी था, लोगों से बात कर रहा था जो दवाई खरीद रहे थे, मतलब दवाई के उस पे थे जो वितरण काउंटर है। सर मैं सैम्पलिंग के तौर पे मैंने एक के बाद एक 5 पर्चे उठाए। किसी पर्चे में 7 दवाइयाँ हैं तो 3 उनको दुकान से मिल रही हैं, किसी पे 4 दवाइयाँ हैं तो 3 मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, किसी पे 6 लिखी हैं तो 2 मिल रही हैं, 4 नहीं मिल रही हैं। सारी दवाइयाँ वो बोल रहे हैं कि सर हमको नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, और हमको मैंने 5 उठाए, 5 पे मुझे ये केस मिला। सब बोल रहे हैं कि सर हमको बाहर भेज दिया जाता है कि ये दवाई बाहर से ख़रीद के लाओ, ये दवाई बाहर नहीं लिखेगी। मैंने मेडिकल स्टोर इंचार्ज से पूछा तो मैंने बोला कि आपके यहाँ कोई लिस्ट नहीं है जिसमें दवाइयों की लिस्ट होती है, जो होता है ना हर विभाग की लिस्ट होती है कि बिहार सरकार के अस्पतालों में कौन सी दवाइयाँ होनी। लिस्ट है, सारे डॉक्टरों की लिस्ट है, सारे डॉक्टरों के पास है, और सारे डॉक्टर फिर भी क्यों लिख रहे हैं हमको नहीं पता। अभी आपके चारों सर यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप भी डॉक्टर हैं। फिर मैंने एक और डॉक्टर से बात की, उन डॉक्टर के नाम अब ये रिपोर्ट छपेगी, अब उनका चेहरा भी आएगा। तो मैंने उनसे पूछा, वो ओपीडी में थे आज, मैंने बोला सर बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, मरीज़ कह रहे हैं, और लगातार वो कैमरे पे खाए उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अच्छा, क्या हो रहा है सर, मतलब क्यों दवाइयाँ लिखी जा रही हैं बाहर की? नहीं, बाहर की दवाई लिखने का तो कोई प्रोविजन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास तरीका ही नहीं है वो तो। हाँ, नहीं, प्रोविजन नहीं है, और हमारे पास जो दवाई उपलब्ध है हमको उसी से उनका इलाज करना है, नहीं तो रेफर कर देना है। हाँ, विशेष परिस्थिति में जहाँ बहुत आवश्यक है, जो दवा उपलब्ध नहीं है लिस्ट में, उसको ही बाहर भेजना है, बाहर से मंगवाना है, वो भी मरीज से कंसेंट लेने के बाद। मरीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये दवा आपको ज़रूरत है। मरीज क्यों नहीं बोल रहे हैं ऐसा? तब मरीज तो बोल रहे हैं कि हमको बोल दिया रहा है बाहर जाइए। तो यानी सर अब बता दीजिए, आप सच बोल रहे हैं या मरीज सच बोल रहे हैं? मरीज क्या बोल रहा है ये तो मैं जानता हूँ, मरीज बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे लिख दिया गया। क्या बोल रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मरीज क्या बोल रहे हैं। मरीज बोल रहे हैं कि हमको बाहर की दवा लिखी जा रही है। मरीज बहुत तरह की बात बोलते हैं, मरीज की बात पर तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बात पर। उन्होंने अपनी मर्जी से कैमरे पे आए हैं लोग अपनी पर्चियाँ लेकर आए हैं, लोग पर्चियों पे लेके दिखा रहे हैं कि देखिए साहब हमको बाहर की दवा लिखी जा रही है, और मेडिकल स्टोर में 3-4 दवाइयाँ उपलब्ध हैं इसमें से, और बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। मेरे पास रिकॉर्ड पर है आपके मेडिसिन आईसीयू की हालत, जिसमें कैथेटर के पाइप से उसको उस बोर्ड को टांगा गया है जिसमें ऑक्सीजन की पाइप जिसके साथ रन करती है। मेरे पास रिकॉर्ड पे है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जिस पे छत से पानी टपक रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड में है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जहाँ से छत से प्लास्टर गिर रहा है। मेरे पास फॉल सीलिंग नहीं, सीलिंग गिर रही है। हाँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जिसमें आपके कमरे में तो भी ठंडा है सर, बढ़िया है, वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन वार्ड की वो हालत जहाँ पे पेशेंट ज़मीन पर लेटे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन वार्ड की वो हालत जिसमें टट्टी पेशाब भरा हुआ है बाथरूम में, बाथरूम ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्हें 10 महीनों से साफ़ नहीं किया गया है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है आपकी नई बिल्डिंग की वो हालत जिसमें नया चूना पोता गया है, और क्यों पोता गया है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र बता रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि चूँकि पेशेंट्स के तीमारदार यहाँ पे पान थूक के जाते हैं, और फिर मैं हाथ रगड़ रहा हूँ तो वो चूना इतनी रद्दी क्वालिटी का है कि मेरे हाथ में वो भी ऑन द रिकॉर्ड है कि वो मेरे हाथ से पूरा चूना झड़ जा रहा है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है सफाई कर्मचारी का बेड पे चढ़ के ऊपर से वॉयल उतारना, जो एक्चुअली में नर्स का काम होता है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी मतलब गिनती ही नहीं है, और उसको देखकर कोई डर जाए कि डीएमसीएच में इलाज कराने आया जाए कि मौत लेने आया जाए। सर अपना परिचय बता दीजिए छोटा सा, और इन सवालों के जवाब दे दीजिए प्लीज़। फिर से एक बार आप बताइए क्या मतलब पहले आप हम लोग आईसीयू की बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार झा है। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं? हाँ। अमित जी, आईसीयू छोड़ दीजिए अभी। आपके अस्पताल में मरीजों को बाहर की दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम दवा उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कि
बहुत रेयर कंडीशन में कुछ दवा होगी जो नहीं उपलब्ध होगी, वो लिखी जाती होगी, या हम लोग ने मना किया है कि बाहर की कोई दवा नहीं लिखनी है। मैक्सिमम हमारे पास जो हमारे आपके पास अस्पताल में मेटफॉर्मिन तक नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल है, इसमें डिसएग्री करूँगा। आप अपने स्टोर इंचार्ज से बात कीजिएगा, जो वो भी ऑन द रिकॉर्ड आए हैं। नहीं, बिल्कुल मेटफॉर्मिन है। कभी कभी होता है जैसे मेटफॉर्मिन के साथ कोई और दवा कंपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, वो अगर नहीं होता हम लोग फिर अलग अलग दवा, एक के बदले 2 दवा प्रोवाइड करते हैं, मगर ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मेटफॉर्मिन नहीं है। कोई बात नहीं सर, अभी व्यूअर्स देख लेंगे वो सब कुछ। और आप देखिए मेटफॉर्मिन के और साथ आप कह रहे हैं कि रेयर केस में 5 पर्चे देखा मैंने रैंडमली, 5 में से 5 पर्चों पे आधी दवाएं आपके यहाँ थी, आधी दवाएं नहीं थी, 5 में से 5 पर्चों में। मैक्सिमम दवाएं उपलब्ध होती है। आप कह रहे हैं मरीज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मरीज झूठ नहीं, हाँ हो सकता है कुछ दवा नहीं होती होगी, वो बाहर से लेते होंगे। 7 में से 4 दवाएं थी, 3 दवाएं नहीं थी। नहीं, इसको क्या कहेंगे आप? ये मैक्सिमम दवा जो इसमें से एक दवा अल्कासॉल थी जो पेशाब में जलन कम करने काम आती है, वो उस सॉल्ट की दवा थी। नहीं, वो दवा हो सकती है अवेलेबल नहीं होगी तो मरीज को लिखा होगा, मगर हम लोग 750 mg की दवा स्टोर में है, आप लिखे रहे हैं, आपके डॉक्टर 500 mg लिख रहे हैं। मैक्सिमम जो यहाँ दवा उपलब्ध रहती है हम लोग बोलते हैं कि आप उसी को प्रोवाइड कराइए। हमारे पास जो कंपोजिशन नहीं है हम बोलते हैं कि आप उसी में से एक के बदले 2 दवा दीजिए, बाहर से मत लीजिए। लीवोफ्लॉक्सासिन लिखी गई थी, नहीं थी स्टोर में। लीवोफ्लॉक्सासिन के बदले जैसे सेम कंपोजिशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। डॉक्टर के पास, डॉक्टर को ये नहीं पता था लीवोफ्लॉक्सासिन लिखते समय? नहीं, बिल्कुल पता होगा, या फिर उनको जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने लिखा होगा। अदरवाइज अगर लीवो के बदले गैटिफ्लॉक्सासिन ही है जो, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो वो गवर्नमेंट सप्लाई है। जो गवर्नमेंट सप्लाई है, जितनी दवा है सारी लिस्ट, सारे ओपीडी में, सारे इंडोर में लिस्ट लगी रहती है, जैसे यहाँ भी लिस्ट लगी रहती है। और लिस्ट में आपको कितनी दवाई है वो आपको डेली का लगभग ऑलमोस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अमित जी, आपके अस्पताल के एक डॉक्टर हैं के झा, ठीक है? आज के दिन ओपीडी इंचार्ज वही हैं। आज मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इस अस्पताल में ऊपर से नीचे लेकर बहुत कुछ हो रहा है। आपके अस्पताल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसी झा, जो हेड ऑफ मेडिसिन है, HOD मेडिसिन डिपार्टमेंट है। 1 अक्टूबर 2020 को वो चार्ज संभालते हैं, 4 नवंबर 2025 को हम ये बातचीत कर रहे हैं। 5 साल 1 महीने बीतने के बाद, 5 साल 1 महीने के दौरान वो रिमाइंडर देते देते थक गए कि ICU का अपग्रेड किया जाए, और ICU इतनी घटिया हालत में है सर आपके अस्पताल का। वो बोल रहे हैं कि मैं रिमाइंडर ही दे सकता हूँ कि मेरा काम नहीं है। और कहाँ अटका है, कागज़ कहाँ अटक गया सर आप लोग के यहाँ? देखिए ICU हम लोग के यहाँ वो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, जो जिस ICU वो समझ गया सर, आगे बताइए। ICU का हमारा 40 बेड का ICU इसके ऊपर बना हुआ है, जस्ट इस बिल्डिंग में ऊपर बना हुआ है। और जो हमारा नया सर्जिकल ब्लॉक बने वहाँ भी ICU का ऊपर, वो सर्जरी का ICU है ना सर, मेडिसिन का ICU नहीं, वो सर्जरी के अलावा अलग से 5th फ्लोर पे अलग से एक 100 बेड का ICU है। हाँ, मैं देख कर आया, वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था, वहाँ पे देख कर आया। हाँ, तो हम पूरा लोग खाली पड़ा था। आखिरी पेशेंट वहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 को आया था। यहाँ जो बार बार क्या हो रहा है कि बरसात में वहाँ पे सांप वाँप भी इस बिल्डिंग में, तो हम लोगों ने ऑप्शन दिया कि ये पूरी बिल्डिंग जब तक खाली होगी, क्योंकि एक रूम का रिनोवेशन करके फिर दूसरा रूम में पेसेट करके वो ICU में नहीं हो सकता है। पूरी बिल्डिंग जब खाली होगी, हम लोगों ने जो यहाँ की बिहार की जो संस्था है जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करती है, उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि आप उसको पहले देखिए, पूरे ICU को आप रिनोवेट कीजिए, और तब तक हम लोग इस ICU को वहाँ पे जो सर्जिकल ब्लॉक क्यों नहीं हो पाया सर अभी तक? ये पत्राचार ही चल रहा है बस। पत्राचार बहुत हम लोग ने लिखा है, और इस बिल्डिंग यहाँ पे जितने ICU के पेशेंट हैं उसको हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे। गाड़ी कहाँ अटकी है सर? गाड़ी कहाँ अटकी है हुई है? गाड़ी हम लोग ने चिट्ठी लिखा है, वो लोग ने देखा भी आपकी तरफ से गाड़ी निकल गई है, है उधर से अटकी हुई है। हाँ, और वो उन्होंने देखा है, और वो हमको लगता है कि बस इलेक्शन के बाद वो जब पूरी बिल्डिंग खाली करा के हम लोग वहाँ पे पेशेंट को रखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग एक साथ जब है वो रिनोवेट हो जाएगी। क्यों नहीं पेशेंट्स को वहाँ क्यों नहीं रेफर कर दे रहे हैं? ICU पूरा खाली पड़ा हुआ है वो वाला सर्जरी का ICU सर, जो 5वें फ्लोर पे आपका ICU। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। आपका 5वें फ्लोर पे जो ICU बना है वो इतना बढ़िया हालत में है, बहुत अच्छी हालत में है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। और एक और ICU हमारे यहाँ भी है जो 40 बेडेड है, जो इसमें है। हाँ, वो भी देखा मैंने। और अच्छी हालत में आपके ICU में मैं गया तो एक बंदा सो रहा है। ICU में गया तो कोई है नहीं, मैंने बोला डॉक्टर कहाँ है? बोला अभी पेशेंट नहीं है, इसलिए डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। समझ में आता है। अब आपके अस्पताल में ब्लड बैंक में जो कर्मचारी है जिसका काम ग्रुपिंग करना है, वो बिना ग्लव्स के ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है? बगल में TTI रूम है, उसके इंचार्ज कहाँ? मैंने देखा बगल वाले कमरे में सो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है? मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है थोड़ा मोड़ा। आपके यहाँ पैथोलॉजी का रूम है,
पैथोलॉजी के रूम में एक आदमी बिना ग्लव्स के ब्लड निकाल रहा है। आपके यहाँ इमरजेंसी का क्लिनिकल पैथोलॉजी का रूम है, उसमें ताला बंद है, ताला बंद है। लेट मी इमरजेंसी के किस बिल्डिंग में आप इसमें गए थे या नई वाली बिल्डिंग? नई बिल्डिंग में गया था। नई बिल्डिंग में जो इमरजेंसी का ये है वो ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे पार्किंग है उसके सीधे जाएंगे तो वो मैं मान नहीं सकता कि ताला लगा हो। सर कैमरे पे देख लीजिएगा आप, रिपोर्ट है आप बिल्कुल मैं अभी सर, कोई बात नहीं सर, आप रिपोर्ट देख लीजिए। बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ये अग्री सर, एकदम अग्री वो हो ही नहीं सकता बंद। अग्री, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता, लेकिन वही मुझे लग रहा है कि कैसे बंद है ताला। वो कि कोई और रूम होगा जो बंद होगा, अदरवाइज अरे सर, उसके बाहर बड़ी हिंदी में देवनागरी में लिखा है इमरजेंसी क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो बंद है। डॉक्टर से पूछा सर आपका कहाँ पे है ये, आप क्या इमरजेंसी पेशेंट्स का बाहर करवाते हो क्या? बोले नहीं यहीं करवाते हैं। बोले ताला बंद है। तो बोले कि नहीं आप जाके किसी और से पूछिए। आपका एक वेस्ट रूम था, कहाँ, वो भी रिपोर्ट में आ जाएगा। अभी तो इतना मैं देख के इतना दिमाग गनगना गया मेरा। तो मैं मान ही नहीं सकता। कोई बात नहीं सर, वो देख ले, हो सकता है वो अलग रूम होगा जो बंद होगा, जो कलेक्शन सेंटर होगा वो बंद होगा। नहीं आप देख लीजिएगा रिपोर्ट। आप हो सकता है आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी ना, आपको भी अगर नहीं आपको सर अमित जी आपको एक्शन लेने में शायद आसानी होगी अगर आप रिपोर्ट देख लेंगे तो, है कि नहीं सर? अब आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे बड़ी औचक तरीके से लोग बता रहे हैं कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो DMCH में रंगाई पुताई सफाई कर्मचारियों से करवाई जा रही है। कैमरे पे भी दिखा, सफाई कर्मचारियों ने बोल भी दिया कि हमें बोला गया है साफ़ करने के लिए। तो रंगाई पुताई उनकी काम नहीं है, कर रहे हैं लेकिन ना। नहीं। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अमित जी मैं इसीलिए बोल ही रहा हूँ आपसे कि आप देख लीजिएगा पूरी रिपोर्ट, तब आपको एक्शन लेने में और चीज़ों को दुरुस्त करने में आसानी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ सर, लल्लन टॉप नहीं चाहता है कि अमित जी या इस समय जो सुपरिटेंडेंट जी हैं, सुन लीजिए, वो सफाई वो नहीं कर सकता। हाँ, सफाई करने का काम उनका है। जो हमारा जो सुलभ इंटरनेशनल है जो सफाई कर, मगर वो पोतारा वो नहीं कर सकता। अमित जी मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद DMCH में ऐसे ही इतने कम डॉक्टर हैं, ऐसे ही इतने कम लोग हैं और 2 डॉक्टरों का तबादला है या सस्पेंशन हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रिपोर्ट कायदे से देखिएगा ताकि आपको व्यवस्था दुरुस्त करने में हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आपके अस्पताल में ICU आप कह रहे हैं वहां शिफ्ट होने वाला है। के झा बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक गड़बड़ है। UC झा बोल रहे हैं कि हम तो चिट्ठी लिखते हैं 5 साल से लिख ही रहे हैं चिट्ठी, कोई अटका हुआ है, हम तो क्या करें। कहाँ गड़बड़ी, कहाँ अटकी हुई है? पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं सर आपके यहाँ? बेड तो एक्चुअली पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, वो मैं मानता हूँ। आप हमारे पास जितनी बेड रहेगी, अब पूरे DMCH में लगभग 1000 के आसपास बेड है। एक्स्ट्रा बेड लगाने के बाद भी वो 1200-1300, मगर क्योंकि आसपास के ज़िलों का भी लोड आपके ऊपर है। और उसके बावजूद भी मतलब इतने पेशेंट होते हैं कि जो उनको हम लोग बेड नहीं प्रोवाइड। जैसे ICU में बेड भरी रहती है, जब खाली होती है तो फिर उनको हम बेड देते हैं। आप मेडिसिन में गए होंगे, मेडिसिन में पिछले कुछ दिनों से इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं कि उनको हम बेड प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे। और बगल की जितनी डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे आप मधुबनी मान लीजिए, सहरसा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सहरसा हो गया, समस्तीपुर हो गया, इधर मधेपुरा हो गया, तो सारा पेशेंट का वर्कलोड जो है, मतलब पेशेंट का जो है फुटफॉल है उससे ज़्यादा है। वो ज़्यादा वो DM से चाहता ही है, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि ये जितना पूरा हो सके हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ ठीक किया जाना बचा है सर, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपके फेस पे कह रहा हूँ आपका व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है सर। वरना दरभंगा के लोग चीख के हमारे माइक पे आके कह रहे हैं कि सर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ज़रूर जाइएगा। कुछ तो